चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके अपना स्नेह और प्यार हमें भी दें। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मीनाक्षी और मदन में बहस हो रही थी। तुम खुद ही बताओ, कोई बहू अपने ससुराल छोड़कर दिवाली मनाने भला अपने मायके जाती है? तुम किस दुनिया में रहती हो? मीनाक्षी, पता नहीं। मदन बड़बड़ाते जा रहा था और मीनाक्षी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे दीपावली का त्योहार अपने मायके में मनाना है, अपनी मम्मी के साथ। आखिरकार उसकी जिद को मानते हुए उसके सास ससुर ने उसे गुस्से में जाने को बोल दिया कि कोई बात नहीं, इस बार दिवाली हम पोता पोती और बेटे के साथ में मना लेंगे। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। पता नहीं मीनाक्षी को क्यों इतनी जिद हो गई थी। अकेले बस में बैठी और सीधे अपने पीहर पहुंच गई। इस बार बच्चों को भी दादा दादी के पास छोड़ दिया। घर पर तो जैसे माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही माँ ने गले से लगा लिया और बोली, अरे तुम्हारी सासू माँ ने तेरी बात मान ली। मैंने तो मजाक में कहा था। मीनाक्षी की शादी के बाद तुमने एक ही दिवाली हमारे साथ नहीं मनाई, तो एक दिवाली हमारे साथ बना लो। तुम्हारे सास और ससुर बहुत अच्छे हैं। मीनाक्षी, जिन्होंने तुम्हें मायके में दिवाली मनाने भेज दिया। मीनाक्षी की मम्मी बोली, वैसे बेटा मुझे उम्मीद नहीं थी। मीनाक्षी ने माँ को गले लगाया और बिना आराम किए अपने माँ के घर को सजाने लगी। माँ के आंगन में सुंदर रंगोली बनाई। माँ के तुलसी के गमले को रंगों से भर दिया और पूजा घर को साफ करके फूलों से सजा दिया। शाम को मम्मी से कहा, तुम बैठो, आज खाना मैं बनाऊंगी। पूरी और आलू की रसेदार सब्जी, रायता और खीर बनाकर रख दी। मिठाई में अपने हाथों से काजू कतली बना पूजा के लिए मंदिर में रख दी। माँ ने कहा, अरे मीनाक्षी, तुम तो बहुत निपुण हो गई हो। सारा काम तुमने अकेले फटाफट कर लिया। पहले तो तुम कुछ भी नहीं करती थी। मैं अकेले ही सारा काम करती थी। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मम्मी, तब तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा था। अब सासू माँ का राज है तो सब सीख लिया। मीनाक्षी बोली, ससुराल में थोड़े ही कोई तुम्हारी तरह लाड प्यार करके बैठ के खिलाएगा। ओह, तो ये बात है। माँ मुस्कुराते हुए बोली। मीनाक्षी ने पूछा, भैया भाभी आएंगे क्या? नहीं मीनाक्षी, उन्होंने तो मना कर दिया है, लेकिन मैंने तो सभी के लिए खाना बना दिया है। कोई बात नहीं बेटा, कल दोनों माँ बेटी दिन भर आराम से बातें करेंगी। वैसे तेरे भाई ने बताया था कि इस बार हम दिवाली बेंगलुरु में ही मनाएंगे। फ्लाइट बुक की थी पर अचानक कैंसिल हो गई। माँ, क्यों कैंसिल हुई? मीनाक्षी ने पूछा। पता नहीं क्यों, मैंने कारण भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, इस बार मैंने दीदी को भी बुला लिया है। वह भी अपने ससुराल से मायके आ रही है। अरे वह तो आती रहती है मेरे पास, बहुत ध्यान रखती है। जब तुम दोनों भाई बहन अपने परिवार में व्यस्त होते हो तो वही तो मेरी देखभाल करती है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो उसने बेटे का फर्ज निभाया है। मीनाक्षी इमोशनल होके बोली, माँ, दीदी को ससुराल बहुत अच्छी मिली है। जीजा जी दीदी को यहाँ आने के लिए कभी मना नहीं करते। यह कहकर मीनाक्षी चुप हो गई और शाम होते ही उसकी बड़ी बहन शताक्षी भी आ गई। दोनों बहनों ने छत के ऊपर झालर लगाए। माँ के बगीचे को भी झालर से सजा दिया। सारे घर में दीप जला दिए। घर को जगमगाते देख माँ बहुत खुश हो रही थी। बड़ी बहन शताक्षी ने पूछा, अरे मीनाक्षी, ये तो बता, तेरी खड़ूस सास ने तुझे भेज कैसे दिया? मीनाक्षी ने बड़ी बहन से कहा, दीदी मैं खुद जिद करके आई हूँ। पतिदेव तो इस साल भी मना कर रहे थे कि दीपावली पर बहू अपने ससुराल में दीपावली मनाती है। तुम उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी। दीदी, इस बार माँ ने मुझे भावुक कर दिया कि बेटा, मेरे दोनों बच्चे दिवाली पर मेरे साथ होते हैं और मुझे हमेशा तेरी कमी महसूस होती है। माना ससुराल में अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, लेकिन एक दिवाली तो मेरे साथ मना सकती हो ना। पता नहीं अगली दीपावली पे रहो या नहीं रहूं। बस दीदी, माँ की ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आई
और मैंने सोचा काम तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे, मेरे मरने के बाद ससुराल में सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन जीते जी मेरे बिना एक दिन काम नहीं चला सकते। इसलिए मैंने सोचा अगर समय रहते माँ के साथ दिवाली नहीं मनाई तो सारी उम्र अफसोस रहेगा। बस इसलिए मैं हिम्मत करके अकेली चली गई। बड़ी बहन शताक्षी ने कहा, बढ़िया किया, कभी कभी अपनी खुशियों के लिए खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं। तभी गेट पर दस्तक हुई। भैया भाभी बच्चों सहित घर के अंदर आ रहे थे। दोनों बहनें भाई भाभी को गले लगाते हुए बोली, झूठ क्यों बोला आपने भाई, तुम दोनों को सरप्राइज देना था। भाई बोला, माँ मुझसे ज्यादा तुम दोनों से प्यार करती तो मुझे चिढ़ होती ना, इसलिए दिवाली मनाने मैं घर आ गया। क्या भैया, आप भी बिल्कुल नहीं बदले हो, कहकर मीनाक्षी और शताक्षी दोनों खिलखिलाती हुई रसोई में चली गई। दोनों बच्चे घर सजावट देख खुशी से सारे घर में घूम घूम कर देखने लगे। मीनाक्षी ने अपने सारे परिवार के साथ बड़ी खुशी से दिवाली मनाई। यह दिवाली उसके जीवन की शानदार दिवाली थी। बचपन की यादों के साथ बहन, भाई, माँ के साथ पुरानी यादों को साझा करते थे। बचपन के किस्से, कहानियां दोहरा रहे थे। आज माँ के चेहरे पर अलग ही आभा और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद माँ भी अपने पूरे परिवार को एक साथ दिवाली मनाते देखकर खुश हो रही थी। सबसे ज्यादा मीनाक्षी खुश थी, क्योंकि वह तो पूरे 20 बरस के बाद अपनी माँ के साथ दिवाली मनाने आई थी। शादी के बाद कभी अवसर ही नहीं मिला था कि एक दिवाली अपने पीहर में मनाए। हमेशा ससुराल में ये बोलकर सब रोक देते कि घर की लक्ष्मी के बिना हम दिवाली कैसे मनाएंगे। यह सुनकर मीनाक्षी भी चुपचाप हो जाती थी। लेकिन आज मीनाक्षी बहुत खुश थी। आज उसने अपने फैसले का कोई अफसोस नहीं था। भाई दूज करके भाई बहन अपने अपने घर विदा हो गए और माँ अकेले रह गई। कुछ दिन बाद बड़ी बहन का फोन आया, मीनाक्षी जल्दी घर आ जाओ, माँ हमें हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ गई है। यह खबर सुनते ही मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। पतिदेव ने संभाला। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी फ्लाइट लेकर घर पहुंच गए। माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठकर तीनों भाई बहन माँ के साथ मनाई दिवाली की बातें कर रहे थे कि माँ के साथ वह हमारी आखिरी दिवाली थी। और आज मीनाक्षी को अपने फैसले पर अफसोस नहीं हो रहा था, बल्कि खुशी हो रही थी कि कभी कभी कुछ लीक से हटकर भी करना सुकून देकर जाता है। आज भी मीनाक्षी जब भी दिवाली मनाती है तो माँ के साथ आखिरी दिवाली की यादें में खो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।